2 जून 2026 मध्य रात्रि 1:47 पर पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और तुला राशि वालों के लिए ये गोचर सिर्फ अच्छे दिन नहीं बल्कि पैसा, पावर, पहचान, करियर, स्टेटस, पब्लिक इमेज, अथॉरिटी, वेल्थ सब कुछ बदलने वाला गोचर साबित हो सकता है। कई लोगों की वर्षों से अटकी हुई पोजीशन, प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन और सोशल रिस्पेक्ट अचानक से दोबारा मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यही गोचर कुछ लोगों की साइकोलॉजी में ओवर कॉन्फिडेंस, गलत फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस रिस्क भी बढ़ाएगा, क्योंकि इस बार सिर्फ गुरु उच्च नहीं हो रहे, हंस योग भी बन रहा है और यही योग कुछ लोगों को जमीन से आसमान तक ले जाएगा तो कुछ लोगों का ईगो टेस्ट भी करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, ये राशिफल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा और अगर आपकी कुंडली में इस समय गुरु की दशा अंतरदशा भी चल रही है तो इस गोचर के परिणाम आपको और भी ज्यादा सटीक अनुभव में आएंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके लिए कैसा फल देंगे। तो तुला राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर अब दशम भाव यानी आपके कर्म भाव, आपके करियर, स्टेटस, अथॉरिटी और प्रोफेशनल लाइफ में उच्च के होकर गोचर करेंगे। ये गोचर एक बात साफ बताता है कि अब सिर्फ मेहनत नहीं, आपकी विजिबिलिटी, स्ट्रेटेजी और डिसीजन साइकोलॉजी पैसा बनाएगी। तृतीय और छठे भाव का स्वामी गुरु आपके लिए तृतीय भाव यानी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, स्किल्स, करेज, एग्जीक्यूशन का भाव है और छठा भाव जो है ये कॉम्पिटिशन्स का है, डेप्स का है, लिटिगेशन, जॉब प्रेशर, एम्प्लॉइज, डेली वर्कलोड और हिडन एनिमीज से जुड़ा हुआ है। तो जब इन भावों का स्वामी उच्च होकर दशम भाव में आए तो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वालों की अथॉरिटी बढ़ जाया करती है। ट्रेडर्स और बिजनेस ओनर्स एग्रेसिव एक्सपेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया, कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, टीचिंग, फाइनेंस, एडवाइजरी, लीगल और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री वालों को बड़ा लाभ मिल सकता है। जॉब चेंज या रोल अपग्रेड के मौके बन सकते हैं। कई लोगों का साइड बिजनेस मेन इनकम बनना शुरू हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, षष्ठेश गुरु जब अत्यधिक शक्तिशाली होता है तब कंपटीशन भी उसी अनुपात में बढ़ते हैं। मतलब ऑफिस की पॉलिटिक्स, हिडन जेलसी, इंटरनल राइवलरी, लीगल प्रेशर, टैक्स या कॉम्प्लायंस रिलेटेड नोटिसेस भी कुछ लोगों के जीवन में दस्तक दे सकते हैं। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होगा। इसके बाद दशम भाव में उच्च का गुरु हंस योग बना रहा है। यह योग व्यक्ति को सोशल रिस्पेक्ट, पावर, कॉर्पोरेट रिकॉग्निशन, ब्रांड वैल्यू, लीडरशिप ऑरा देता है। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे अब लोग मेरी बात सुनने लगे हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र, शिक्षा, कानून, कंसल्टिंग, ब्रेकिंग, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, कोचिंग, स्पिरिचुअल बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। उच्च का गुरु कई बार व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस, सुपीरियोरिटी, एडवाइस एडिक्शन, रिस्क अंडर एस्टिमेशन की तरफ ले जाता है। याद रखिए, हर अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट नहीं होती। कुछ अपॉर्चुनिटीज ट्रैप भी बन सकती हैं। इसके बाद गुरु की दृष्टियों की बात करें तो दशम भाव से गुरु की आपके द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब द्वितीय भाव पर दृष्टि यानी आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स, फैमिली एसेट्स और आपकी स्पीच पर अपना प्रभाव छोड़ेगी। तो इनकम बढ़ सकती है, वेल्थ क्रिएशन की सोच बदलेगी, फैमिली बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। कुछ लोग लग्जरी लाइफस्टाइल पर
एक्सेसिव स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। चौथे भाव पर दृष्टि, तो चौथा भाव किसका है? प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, ऑफिस स्पेस, इमोशनल सिक्योरिटी, ये सब चीजों पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है, ऑफिस की रेनोवेशन या कोई नई वर्क स्पेस खरीदने का, लेने का योग बन सकता है। कॉमर्शियल एसेट इन्वेस्टमेंट्स के योग बनेंगे। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि, अब छठा भाव एनिमीज का है, कॉम्पिटिटर्स का है, तो इन पर आपकी जीत दर्ज होगी। लेकिन हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, खासकर फैटी लीवर, वेट गेन, शुगर, वाटर रिटेंशन, स्ट्रेस, ऐसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। और 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। उस समय डिसीजन क्लैरिटी कम होगी, प्रमोशंस डिले हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड सपोर्ट नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स सोच समझकर करने होंगे। इस दौरान ब्लाइंड एक्सपेंशन सबसे बड़ा खतरा रहेगा। दोस्तों, गोचर चाहे कितना भी अच्छा बुरा हो, लेकिन उसका फल आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा आदि पर निर्भर करता है। इसलिए व्यापार में ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करवाने और आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते अगर फोन ना उठा सकूं तो आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, समय मिलते ही आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। अब बात करेंगे गुरु के नक्षत्र अनुसार गोचर पर। तो 2 जून से 18 जून तक गुरु पुनर्वसु यानी स्वयं अपने नक्षत्र में है। अब ये जो फेज है रीबिल्डिंग और रीसेट का फेज रहेगा। जो पिछले कुछ समय से चीजें टूट रही थी, अब उन्हें दोबारा व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। यहाँ गुरु स्वयं अपने नक्षत्र में है, इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज वापस मिल सकती हैं, पुराने क्लाइंट्स या कॉन्टैक्ट्स फिर से जुड़ सकते हैं, करियर में नई दिशा मिल सकती है। लेकिन हर दूसरा मौका स्थायी सफलता नहीं देता, पुरानी गलतियों को दोहराने पर नुकसान फिर हो सकता है। इसलिए पुरानी गलतियां न दोहराएं। ये समय अपना रेज्यूमे अपडेट करें, नेटवर्किंग, स्किल एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंटेंट क्रिएटर्स, कंसल्टेंट्स, ट्रेनर्स और एडवाइजर्स को अचानक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। इसके बाद 18 जून से 18 अगस्त तक गुरुदेव पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में रहेंगे। अब ये जो फेज है ग्राउंड रियलिटी चेक लेकर आएगा। शनि तुला राशि वालों के लिए स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस दौरान डिसिप्लिन से ग्रोथ होगी, धीमी बट सॉलिड प्रॉफिट्स बनेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर आपका फोकस बढ़ेगा, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ वर्कलोड भी बढ़ेगा और इससे आपके बॉस का प्रेशर और टारगेट का स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। तो गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन एक्सपेंशन विद अकाउंटेबिलिटी देता है, यानी बिजनेस स्केल होगा लेकिन कॉम्प्लायंस बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी लेकिन टैक्सेशन और डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ेंगे। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे, इसलिए इस दौरान बड़े फाइनेंशियल रिस्क अवॉइड करें, पार्टनरशिप डील सोच समझ के करें, इमोशनल डिसीजन लेकर पैसा मत फंसाएं। उसके बाद 18 अगस्त से आगे गुरु आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये सबसे स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल फेस होगा। बुध आपके लिए भाग्य और व्यय भाव से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान फॉरेन कनेक्शंस, ऑनलाइन एक्सपेंशन, डिजिटल इनकम, ट्रेडिंग, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग से लाभ हो सकता है। लेकिन मैनिपुलेशन, स्मार्ट डिसेप्शन, हिडन एजेंडाज और फेक प्रोमिसेस से आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा गुरु और बुध का ये कॉम्बिनेशन इंटेलेक्चुअल वेल्थ देता है। ये समय स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, हाई लेवल नेगोशिएशंस, ब्रांडिंग, ऑनलाइन अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ही शक्तिशाली रहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा चालाकी कई बार नुकसान बन जाती है, इसलिए शॉर्टकट्स को अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रैक्टिकल उपायों के बारे में।
तो गुरु के इस गोचर से और भी ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने घर या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट जोन को बिल्कुल साफ रखें, एक्टिव रखें, और इस जोन को एक्टिव करने के लिए वहां पर एक येलो सिट्रिन क्रिस्टल ट्री जरूर रखें, या फिर आप एक ब्रास पिरामिड भी वहां रख सकते हैं या क्रिस्टल टॉर्टवाइज भी रख सकते हैं। ये रखना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। ये जोन आपकी डिसीजन क्लैरिटी और डिवाइन गाइडेंस को मजबूत करेगा और कैश फ्लो को भी बढ़ाएगा। तुला राशि वालों के लिए इस गोचर में येलो सैफायर की जगह व्हाइट सैफायर यानी सफेद पुखराज बहुत ही ज्यादा सूट करेगा, या फिर आप सात मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। पुरुष अगर पुखराज पहनना चाहते हैं, सफेद पुखराज, तो अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, और महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6 रत्ती का सफेद पुखराज व्हाइट गोल्ड में या नॉर्मल चांदी में धारण कर सकते हैं, और ये आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। इसके अलावा आप गुरुवार के दिन पीली दाल, हल्दी या चने की दाल दान कर सकते हैं। प्रतिदिन एक माला ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। इससे अस्तकाल में गुरु का मानसिक भ्रम और गलत निर्णय होने से बचाएगा। इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुला राशि वालों के लिए अब किस्मत नहीं, आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपका भविष्य तय करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।